हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है और आज भी आपके सामने एक नया ऐसा ही मौका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से आपको पैरामेडिकल की काफी सारी पोस्ट देखने को मिली हैं, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी आपको यहाँ पे कई सारी पोस्ट देखने को मिली है, जिसमें आपको टोटल 313 वैकेंसीज देखने को मिली है। क्या स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कौन कौन एलिजिबल है? 28 जुलाई 2025 से एक्सपेक्टेड डेट है 27 सितंबर 2025। क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। कितनी एज होनी चाहिए? हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है और आज भी आपके सामने एक नया ऐसा ही मौका है MPSB फार्मासिस्ट बनने का। अगर आपने भी D फार्म, B फार्म, M फार्म की है या फिर आप भी मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए ये रहने वाली है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से आपको पैरामेडिकल की काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिली हैं, जिसमें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की भी आपको यहाँ पे कई सारी पोस्ट देखने को मिली हैं, जिसमें आपको टोटल 313 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, क्या स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, कौन कौन एलिजिबल है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्टिंग होने वाली है 28 जुलाई 2025 से, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो रहने वाली है 11/8/2025। अगर हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करें जहां पर आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो एक्सपेक्टेड डेट है 27 सितंबर 2025, जो कि आपका सैटरडे रहने वाला है। अगर हम लोग इसकी परीक्षा शुल्क की बात करें, मतलब कि यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम फीस की बात करें, तो यहाँ पर आपके केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं और जनरल हैं, जनरल वालों की रहने वाली है 500, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं साथ ही में SC, ST, OBC और EWS कार्ड वालों की यहाँ पर फीस रहने वाली है 250। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग तो बात करेंगे यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10+2 12th होनी चाहिए, साथ ही में B फार्म, D फार्म या फिर M फार्म यहाँ पर आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से यहाँ पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी दी गई हैं। यहाँ पर हम लोग इसकी पैरामेडिकल संवर्ग की बात करें, जो जितनी भी आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं वो आपकी ग्रेड C की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। पैरामेडिकल में जो फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मेसी काउंसलर, फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 की है, यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक ही पेपर रहने वाला है, जो कि टोटल आपके 100 मार्क्स का रहने वाला है। क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, साथ ही में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और यहाँ पर आपकी जनरल साइंस भी देखने को मिलने वाली है, जो आपके टोटल 25 मार्क्स की होगी। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 75 मार्क्स आपके जो आपका फार्मेसिस्ट, अगर आप फार्मेसी के हैं तो यहाँ पर आपके फार्मेसी रिलेटेड सब्जेक्ट से रहने वाले हैं 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जो यहाँ पर आपका जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी विषय की 10+2 होने चाहिए, और यहाँ पर आप 12th भी पास होने चाहिए। B फार्म, D फार्म और M फार्म होना चाहिए, और साथ ही में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग बात करेंगे एज लिमिट की, कितनी एज होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग जो होनी चाहिए एज की वो 18 वर्ष से यहाँ पे स्टार्टिंग है, और 40 वर्ष तक की यहाँ पे आपकी सीमा बताई गई है आपकी एज की, और 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है, जो आपके ऑलरेडी यहाँ पर विभिज्ञ जो आपके विभाग में ऑलरेडी वहाँ पर हैं उनके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। साथ ही में SC, ST और EWS कार्ड वालों के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर आगे हम लोग ये सारी आपको जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे चयन होने वाला है, साथ ही कितनी प्रतिशत की यहाँ पे छूट दी गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है इस पूरे नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि फार्मासिस्ट की यहाँ पर आपकी कितने पोस्ट रहने वाली हैं। तो आपकी टोटल 313 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही में यहाँ पर कौन कौन से स्टेट आपके बताए गए हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग।
तो यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। रॉ स्कोर के बेसिस पर और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका डायरेक्ट यहाँ पर आपका वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है ये वाली बात हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑनलाइन कैसे हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे, तो इंटरनेट द्वारा हम लोग यहाँ पर अपना खुद ही यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको www.mponline.government.in की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर आपको सिटीजन सर्विस देखने को मिलेगी। वहाँ पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ESB लिंक के बाद आप वहाँ से अपने इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन रूल को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है और वहाँ पर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है सारी चीज़ें आपको अपनी फिल करनी है। साथ ही में वहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, साथ ही में वहाँ पे हफ्त लिखी, मतलब कि अपने हाथ से 2 लाइन लिखनी होगी। देन उसका फोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच करना होगा। ब्राउज में जाना है, ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है और वहाँ से अटैच करने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने कोई गलती कर दी तो वहाँ से वो कैंसिल भी हो सकता है आपका पूरा का पूरा फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सिटीज़ भी यहाँ पर आपकी दे रखी है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं। 2 पार्ट में यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। पहला है आपका प्रथम पार्ट जो रहने वाला है वो 10:30 से 12:30 के बीच में होगा, और जो सेकंड यहाँ पर आपका रहने वाला है वो दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका रहने वाला है। तो 2 पार्ट में आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। इन सिटीज़ में आपका ये एक्सपेक्टेड है जहाँ पर आपका आ सकता है परीक्षा का शहर, जैसे कि अनूप शहर है, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर, खंडवा, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। इन सभी में एक्सपेक्टेड आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलेबस की, तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मासिस्ट के सिलेबस की बात करें तो आपका यहाँ पर काफ़ी नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपका 71 पेज पर यहाँ पर 71 पेज पर आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपके रहने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट में जो भी आपका यहाँ पर सिलेबस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रहने वाला है, फार्माकोग्नोसी रहने वाला है, HEP रहने वाला है, हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी रहने वाला है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट 2, फार्माकोलॉजी टॉक्सोलॉजी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो तैयारी यहाँ पर अगर आपको करनी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे रोटेक्सो अकेडमी के साथ। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो MPSB फार्मासिस्ट का यहाँ पे बैच है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। फ्री यहाँ पर हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें हम लोग कर रहे हैं संकल्प बैच, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज देखनी पड़ेगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने वाली हैं। साथ ही में आप विजय बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको अल्टरनेटिव डेज पर MCQs की प्रैक्टिस कराई जाएगी। यूट्यूब पर ये रहने वाला है सेशन। अल्टरनेटिव डेज पर शाम 5 बजे आपको डेली देखने को मिलेगा आपको MCQ सेशन। साथ ही में आप जुड़ सकते हैं ओपन MCQs के साथ, जिसमें हम लोग डेली MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, और अपडेट्स के लिए, डेली अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन जॉब्स को। सारी की सारी अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे हमारे ऑफिशियल पेज रोटेक्सो अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, सारे के सारे सोशल मीडिया पेजेस पर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।